हेलो गाइस, अभी हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर करने वाले हैं और एक्सरसाइज 3 करेंगे। क्योंकि आपको अगर ये एक्सरसाइज समझ में आ गया ना तो मतलब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सब ईच एंड एवरी एक्सरसाइज हो जाएगा, आपसे खुद से हो जाएगा। सिर्फ एक्सरसाइज 3 करना है मुझे। ये एक्सरसाइज किया तो आपका 1 2 3 4 सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा है? राइट अ सैम्पल स्पेस। क्या पूछा है? सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट NH फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो NA NB NC लिखा है ना, चूँकि ये अलग अलग इवेंट है। इवेंट A अलग है, इवेंट B अलग है, इवेंट C अलग है। ओके, चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, 1 डाई इज रोल्ड। एक डाई रोल्ड किया तो आपका क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले सैम्पल स्पेस कितना है आपका? आपको इधर 1 आ सकता है, आप डाई से रोल करो, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो दिस इज योर सैम्पल स्पेस। दिस इज योर, ये क्या है? आपका सैम्पल स्पेस है। ओके, ये आपका सैम्पल स्पेस है। सैम्पल पॉइंट कितना है? सैम्पल पॉइंट आप सबको काउंट करके काउंट करो फटाक से। काउंट कर तो 1 2 3 4 5 6 सैम्पल पॉइंट है। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे नॉर्मली ऐसा, ये एक सैम्पल पॉइंट है, ये 2 सैम्पल पॉइंट है, 3 4 5 6, तो टोटल देर आर 6 सैम्पल पॉइंट। ओके, ये वापस रिवाइज करा रहा हूँ, और कुछ नहीं, इजी है, आप लोग भी कर लोगे। ठीक है, चलो 1 डाइस इज रोल्ड, इवेंट A। अभी हम प्रोसीड करने जा रहे हैं इवेंट A। ओके, इवेंट A, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ये आपका सैम्पल पॉइंट है, सैम्पल स्पेस है। उसमें से कौन सा इवन नंबर है? एक तो 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है एंड 6 इज एन इवन नंबर, राइट? 2 4 6। okay, so what is the probability of getting an even number? What is the right sample space? sample space हुआ, sample point हो गया। ठीक है, also write a set form। ये set form है, ये इवेंट A का set form है। ओके, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। ये इवेंट A का सेट पॉइंट है। लीजिए, आपको भी समझ में आया होगा। ओके, राइट, जिसमें अलग तरह से लिखा है, आपको बुक को फॉलो करना है। बुक वाले अलग लिखा है, थोड़ा इधर अलग लिखा है, बट ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। कि एग्जाम्पल देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, 2 4 6 हमारा इवेंट है, बराबर। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, तो इवेंट B ऑड नंबर से, ऑड नंबर क्या आएगा? 1 3 5। भैया 7 क्यों नहीं आ रहा है? 7 है क्या? सैम्पल स्पेस में 7 है। ये पार्ट देखो, इधर देखो, नहीं है 7 नंबर। ओके, इवेंट C, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि आप नंबर 5 ले लो। नंबर 5 प्राइम नंबर है कि नहीं? आप क्यों 1 इंटू 5 कर सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू समथिंग 5 होता है क्या? नहीं होता है। 3 2 जा 6 होएगा, 4 2 जा 8 होएगा, तो पॉसिबल नहीं है। और 5 1 जा 5 होएगा। तो दिस इज अ प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर है क्या? देखो, ये 1 से डिविजिबल है, 1 इंटू 4। 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 2। सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, वो अपना ऑप्शन वन टेबल और उसका टेबल के ऊपर, और 4 इंटू 1 फर्क नहीं देता। इधर 2 आया ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर पॉसिबल है कि क्या? सैम्पल है इसका प्राइम नंबर का। एक सैम्पल देखो, सैम्पल में
1 is a prime number, right? 2 is a prime number. 1 prime number है कि नहीं? 1 is not a prime nor even number, ये याद रखो. 1 is not a prime nor an even number. 2 is a prime number. Okay. 3 प्राइम नंबर है. 1 इंटू 3 कर सकते, 2 इंटू कुछ नहीं कर सकते, 3 इंटू 1, तो 3 तो प्राइम नंबर. 4 इज प्राइम नंबर, नो. 5 इज प्राइम नंबर, यस, अभी अभी देखा. 6 इज प्राइम नंबर, नो. कैसा? 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 3 जा 6 हो सकता है, 3 2 जा 6 हो सकता है. 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, बस 6 से डिविजिबल है. बट आज चूँकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसके लिए वो प्राइम नंबर नहीं है. ओके, तो 2 3 एंड तो आपका इधर चार्ज होएगा 2 3 5, इतना ही है आपका. दिस इज योर सैम्पल. इसके क्या पूछा है उन्होंने? राइट इवेंट ए बी सी इन द चैट फॉर्म. तो इसको चैट फॉर्म किया, इसको मतलब इक्वल टू एन सी, चूँकि हम लोगों ने ये हम लोग का थर्ड इवेंट है ना, तो इवेंट ए में ऐसा. ओके, बड़ा बात नहीं है. इधर इवेंट सी लिखा करके मैंने एन सी लिखा है, इधर इवेंट बी लिखा करके ऐसा लिखा है. लिखा नहीं है बट लिख सकते हैं. बुक का एग्जाम्पल एक बार देखने का अच्छे से. एक बार ये समझ में आया ना, बुक का एग्जाम्पल देखोगे समझ में बहुत इजीली आ जाएगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली. क्या पॉसिबिलिटी? पहले पॉसिबिलिटी पहले ढूंढो. प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा? एक तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है. ओके, ऐसा करके करके आपको बस पूरा 36 ये आ जाएगा. मतलब व्हाट वी आर सेइंग ना, पहला डाइस में 1 नंबर आया तो दूसरा डाइस में क्या पॉसिबल? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. बराबर. चूँकि थोड़ा काम जल्दी हल्का करने के लिए मेरे को इधर से स्क्रीनशॉट निकाल के डाल रहा हूँ. नॉर्मली लिखना पड़ता है. ओके, क्योंकि मैं बस इधर इतना स्पेस टाइम नहीं देते करके मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है. ओके, 2 डाइस रोल करोगे तो आपको इतना पॉसिबिलिटी है. बराबर. यस, चलो इवेंट ए देखो. द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर पेज इज अ मल्टीपल ऑफ 6. 6 का क्या मल्टीपल है? 6 12, 6 टेबल, 6 12 18 24. ओके, 30 36. दिस आर ऑल मल्टीपल ऑफ 6. आपको सब पता है ये. ओके, ये क्वेश्चन को समझना है, बहुत इजी है क्वेश्चन. ओके, सम ऑफ, तो इधर 1 and 1 का देखो. 1 and 1 क्या होएगा? 1 + 1 2. तो इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 6? नो. 1 and 2. अब ये पार्ट देखो. 1 and 2 इज इट अ मल्टीपल ऑफ 6? नो. 1 + 2 3 होता है. ऐसा 1 + 5 इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 6? यस. 1 + 5 इज 6 एंड 6 का मल्टीपल 6 है. हाँ, बराबर बराबर. ठीक है, अभी सबका सब ओके. 1 and 2 नहीं है, 1 and 5 है. हम लोग को क्या क्या मिलता है वो मार्क करते हैं. 2 and 4. 2 and 4 मल्टीपल ऑफ 6? यस. 2 + 4 इज 6. ऐसा डायगोनल देखो. 3 + 3 6 होता है, 4 + 2 6 हो सकता है, 5 + 1 6 हो सकता है. बराबर. तो दिस आर ऑल मल्टीपल ऑफ 6. और मल्टीपल हो सकता है क्या भैया? 12 नंबर हो सकता है क्या? देखो 12 नंबर हो रहा है ऐड करके. हो रहा है क्या? 6 + 1 नहीं, 6 + 1 7 होता है. तो इसका पूरा का पूरा 7 ही होएगा. 1 + 6. हाँ, ये कॉलम देखो. 6 + 2 8 होएगा. नहीं. ओके, 12 किधर पॉसिबिलिटी है? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो. 12 हो सकता है इस जगह. देखो 12 किधर हो रहा है? 6 + 6 इज 12. इधर ये पार्ट देखो.
6 plus 6 is 12. This is a multiple of 6, right? हाँ, मल्टीपल ऑफ 6 है, बराबर। ठीक है, तो अपना इवेंट सो व्हाट इज द, ये एक्चुअली हम लोग का सैम्पल स्पेस है। दिस इज सैम्पल स्पेस। व्हाट इज द सैम्पल पॉइंट? सैम्पल पॉइंट हम लोग इसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, हम लोग वो क्वेश्चन के ऊपर जा रहा है जो पहले बोला था ना, आपको सैम्पल पॉइंट एंड सैम्पल स्पेस निकालना है। ओके, तो व्हाट इज द सैम्पल स्पेस पॉइंट? तो कितना पॉसिबिलिटी है? So we have a lot of possibilities. 1 1 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, तो सबको 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 36, 6 जा 36, तो टोटल 36 है। भैया आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक रो में 6 था। ठीक है, एक रो में 6 पॉसिबिलिटी था, ये रो में भी 6 पॉसिबिलिटी था, ये रो में भी 6 पॉसिबिलिटी था। ऐसा करके सबको ऐड किया, 6 का टेबल बन रहा था। मतलब कितना रो कॉलम था? 1 2 3 4 5 6 कॉलम था और 6 रो था, तो 6 × 6 36 किया मैंने। आपको अगर ये नहीं समझा ना, तो आप सिर्फ इतना अकाउंट करके रखो। 1 से इधर 6 है, इधर भी 6 है, 6 + 6 12, 12 + 6 18। ओके, नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। अच्छा चलो, इवेंट ए, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर पेज इज द मल्टीपल ऑफ 6। इवेंट ए में आपके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ए नहीं लिख सकते, बट सैम्पल लिखते। चलो, फॉर इवेंट ए व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? मैंने तो पर्पल में मार्क किया। 1 5, दिस इज 1 पॉसिबिलिटी। 2 4, दिस इज 1 पॉसिबिलिटी। 3 6, this is 1 possibility. 4 2, this is 1 possibility. 5 1, this is 1 possibility. Okay, and 6 and 6. तो ये हम लोग का इतना पॉसिबिलिटी है, बराबर ना? इतना पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग का इवेंट ए हो गया। इवेंट बी, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अपर पेज इज मिनिमम 10। अभी क्या पूछ रहा है? मिनिमम 10 कर रहा है। ओके, चलो अभी मिनिमम 10 करो, फटाक से करो, जल्दी करो। चलो अभी फटाक से करते हैं। 10 मतलब इट्स अ मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब 10 या 10 से ज़्यादा, कम से कम 10 होना चाहिए। मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया, कम से कम 10 होना चाहिए। तो मेरे को पता है 10 होना चाहिए। ओके, 1 6 किया तो 7 हो जाएगा, तो पहला ये ऑप्शन कट हो जाएगा, पहला लाइन कट हो जाएगा। 2 + 6 8 हो जाएगा मैक्स, ये सेकेंड लाइन भी कट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 3 + 6 9, थर्ड लाइन भी कट हो जाएगा। आप ऐड करके देखो, 9 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड लिस्ट में। फोर्थ में देखो 4 + 6 10 आ रहा है, इस मिनिमम 10 या 10 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा। 4 6 5 5 6 4। ओके, तो अभी आप ऑब्जर्व करो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। 4 6 5 5 6 4 6 5 6 6 5 6। आप सबको ऐड करके देखो ना, आपको 10 या 10 से ज़्यादा ही मिलेगा ये ट्रायंगल के अंदर। 4 6 10, 5 + 5 10, 5 + 6 11, मिनिमम 10 से ज़्यादा है। 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12। तो इवेंट सी का आपके पास
चलो, इवेंट सी का आपके पास ये हुआ कि नहीं? इवेंट सी में आपके पास यही सैंपल है 4 6 5 5 5 6 6। इवेंट बी, सॉरी, so what are the possibilities? 4 6 is 1, 5 5 is second, 5 6 6 4 6 5 6 6, कितना पॉसिबिलिटी है? बराबर? हाँ भैया बराबर, ठीक है। अभी इवेंट ची द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर पेजेस, सेम डिजिट, सेम नंबर आना चाहिए। अच्छा, सेम नंबर आप लास्ट से देख सकते हो। सेम नंबर आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। सेम नंबर मतलब 1 1 होना चाहिए, या 2 2 होना चाहिए, या 3 3 होना चाहिए, सेम नंबर रहना चाहिए। ओके, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इवेंट सी के लिए अपने पास फॉर इवेंट सी आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और इसका ना सैंपल पॉइंट कितना है? आप देख लो, सबको एक एक प्रोबेबिलिटी है ना, तो सैंपल देख लो 1 2 3 4 5 6, तो उसका सैंपल पॉइंट 6 होता है। ओके, इवेंट सी का सैंपल पॉइंट है 6। आप सिमिलरली इवेंट बी का सैंपल पॉइंट करो 1 2 3 4 5 6, तो इवेंट बी का सैंपल पॉइंट इज ऑल्सो 6। आप एक अभी कर लोगे, ठीक है। जस्ट मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने का था। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अरे बाप रे, 3 कॉइन टॉस किया साइमल्टेनियसली। अभी आपको प्रोबेबिलिटी बनाना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ये आप इजीली कर पाओगे। आपको सिर्फ क्या करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है। पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना है। क्या करना है? सैंपल स्पेस लिखना है, सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस लिखने के बाद तो आप लोग कंडीशन ए बी सी सेटिस्फाई करना है। देख लो, सेटिस्फाई मतलब ये करना है, आपको पॉइंट आउट करना है। मैंने कैसे इसमें किया ना, जो पॉसिबिलिटी होता है सैंपल स्पेस में ही वही देखने का रहता है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एक बार 3 कॉइन्स है, सैंपल स्पेस निकालो। पहले सैंपल स्पेस निकालने के बाद आप ए बी सी का देख लेना, इवेंट ए इवेंट बी इवेंट सी, आप देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3। ओके, 2 डिजिट नंबर था फॉर्म। चलो अभी ये करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आप कौन सा भी नंबर 0 से स्टार्ट कर सकते हो। 0 1 इज 1 डिजिट नंबर ना, हाँ 0 1 से नहीं कर सकते हो, तो स्टार्टिंग 0 नहीं हो सकता है। चलो अब अभी क्या करते हैं ना, हम लोग अपना बेस 1 लेते हैं और हम लोग पॉसिबिलिटी निकालते हैं। बेस 1 लेके पॉसिबिलिटी निकालना है। 1 0 इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट, हाँ विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट लिखा है। 1 1 नहीं होएगा, 1 2 एक सेकेंड है, 1 3 1 3 1 4 1 5। यस, सिर्फ एक ही इसको ये पार्ट देखो, इधर ध्यान दे दो इसको। अभी मैंने 2 को, नंबर 2 को मैं बेस लिया। 2 0 कर सकता है, हाँ 2 0 2 1 2 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है 2 3। 2 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, 2 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, बनाना है आपसे खुद से। 2 4 2 5, समझ में आया? अभी ये कि अभी नंबर 3 को बेस ले लो,
बेस ले लो, मतलब आगे रहना चाहिए। 3 0 3 1 3 2 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। 3 4 3 5। चलो अभी नंबर 4 ले लो। 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 आ सकता है? नहीं आ सकता। 4 5। देखो सैंपल पेज बना रहे हैं हम, और कुछ नहीं। 5 नंबर 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4। तो इतना बड़ा हम लोग का सैंपल था। क्या था? सैंपल था। अभी एक रो में कितना सैंपल है? आप एक रो में कितना है? 1 2 3 4 5। अच्छा, एक रो में 5 है। तो सैंपल पॉइंट कितना है आपके पास? 5 इंटू कितना? देखो एक कितना कॉलम है? 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू 5 करना है। तो आपका सैंपल पॉइंट 25 है। आपको ये दिखाना ज़रूरत नहीं है। ओके, आप ऐसा एक इंडिविजुअल आ रही हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा आप ऐड करके जाओगे, इधर 25 ही मिलेगा। ओके, चलो अभी कंडीशन है द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। अच्छा, इवन नंबर चाहिए अभी इन लोगों को। कौन सा चाहिए? इवन नंबर। ये क्या क्वेश्चन है बोलोगे? अभी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इवन नंबर चाहिए आप बोलोगे, बहुत इजी है। चलो करो, कर सकते हो ना इवन नंबर। दिखाता अभी। चलो, तो इवेंट ए में हमको इवन नंबर चाहिए। इवेंट ए क्या इवन नंबर हो सकता है आपका? पॉसिबिलिटी क्या है? इधर देखो, 1 0 इवन है, हाँ। 2 इवन, 1 12 इवन है, 14 इवन है। पहला इसमें 10 12 14। सेकेंड केस में 20 20 24 इवन नंबर है ना। इवन नंबर क्या होता है? डिवाइड बाई 2 कर सकते हो ना। 24 डिवाइड बाई 2 12। हाँ, इवन नंबर है। आप दो से जो भी टेबल डिविजिबल होता है ना, लास्ट में 2 4 6 8 ऐसा 0 आता है ना, तो डिविजिबल बाय 2 रहता है। सेकेंड केस में 20 एंड 24। थर्ड में 30 32 34। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। फोर्थ में 40 42 43 45 ऑड है। लास्ट इसमें 50 52 54। देखो एक्चुअली है ना, ये सब एक साथ लिखने का रहता है, एक ही लाइन में लिखना रहता है। वैसे मेरा स्क्रीन में इतना जगह नहीं है ना, इसलिए ऐसा ऊपर नीचे किया मैंने। ओके, तो ये आपका सैंपल फॉर इवेंट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट फॉर इवेंट ए? बोल दोगे कितना पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल है 13। ओके, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। ये भी बहुत इजी है, बराबर ना। नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हैं। डिविजिबल बाई 3 का रूल क्या है पता है आपको? सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट, सम शुड बी डिविजिबल बाई 3।
ओके, ये ट्री का डिविजिबिलिटी रूल है। चलो इवेंट भी देखते हैं। चलो इवेंट बी के बारे में अभी हम लोग कौन सा पेन में करेंगे, रेड कलर। 1 + 2 3 होता है, ये 1 + 2 इज डिविजिबल बाई 3। 1 + 5 15 12 15 1 + 5 is 6 इज डिविजिबल बाई 3। हाँ 2 0 2 होता है, 2 + 1 3 हो सकता है, तो ये डिविजिबल बाई 3 है। 3 से बन जाए 21। 24 2 + 4 6 होता है, डिविजिबल बाई 3। 3 + 0 डिविजिबल बाई 3। 3 + 4 7 होता है, 3 + 5 8 होता है, तो इधर एक ही है। 4 + 0 4 4 + 1 5 4 + 2 6 is divisible by 3, right? 4 + 5 9 9 is also divisible by 3। 5 + 0 5 होता है, 5 + 1 6 होता है, divisible by 3। 54 5 + 4 9 divisible by 3। इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। 12 15 तो लिखने का 12 15 21 24 30 42 45 51 54 ठीक है। दिस इज, ये इतना सैंपल है अपने आपके पास, दैट इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट? आप सबको ऐड करो फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे इसका 9 आ गया, समझ में आया? अभी ये थर्ड केस क्या लिखा है? द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर दैन 50। ऑब्वियसली नंबर फॉर्म ग्रेटर दैन 50 कभी होएगा, कब वो 50 रहेगा, 50 से बड़ा नंबर, मतलब ये इधर ही होएगा। इसको कौन सा पेन में लिखता हूँ, इसको भी ब्लैक पेन। नंबर फॉर्म इज ग्रेटर दैन 50 इज ग्रेटर दैन 50, ग्रेटर दैन 50। आप नंबर इसके ऊपर ध्यान दे दो, ग्रेटर दैन 50 मतलब 50 नहीं, 50 से बड़ा। तो ये 51 52 53 54 यही नंबर एक्सेप्टेड होएगा। इट इज ग्रेटर दैन 50 बोला, ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं बोला। इक्वल टू बोला होता तो 50 आता था, बट ग्रेटर दैन बोला है, ध्यान दे दो। ग्रेटर दैन बोलेगा ना, ग्रेटर दैन, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर दैन नंबर 50। इट कैन नॉट बी नंबर 50। ओके, तो आपका जो भी होगा, आपको बस सिर्फ ये करना है, ठीक है। इवेंट क्या पॉसिबिलिटी आया था? 51 52 53 54। व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर C? 1 2 3 4 4 ही है। ओके, तो ये पार्ट हो गया और 2 क्वेश्चन बाकी है। ओके, सबसे पहले आपको सिर्फ सैंपल बनाना है और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है। देखो एक बार सैंपल बनाना, आप कंडीशन A B C आप खुद से कर लेना। ओके, अभी क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम 3 मेंस एंड 2 वुमेन अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज फॉर्म। ओके, 3 मेंस एंड 2 वुमेन में कमिटी में एक कमिटी बन रहा है जिसमें सिर्फ 2 लोग ही होना चाहिए, 2 पीपल। ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। चलो आप इसको 3 मेन मत लिखना, आप इसको ऐसा इजी करने के लिए मेन के लिए मेन 1
M1 M2 Men2 Men3 एंड 2 वुमेन है, तो W1 W2। ओके, ये केस में आपको इजी पड़ जाएगा कर सॉल्व करना। ओके, टू कमिटी में 2 लोग ही होना चाहिए, वो इधर चाह कैसे पॉसिबिलिटी है। आप Men1 को भी बेच उठाओ, Men1 को बेच ले लो, ऐसा मान लेने का माइंड में कि Men1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, Men1 के साथ कौन कौन आ सकता है, Men1 आ सकता है, तो Men1 के साथ M2 आ सकता है, ठीक है। M1 के साथ कौन कौन आ सकता है, M3 आ सकता है, M1 के साथ M3 आ सकता है, M1 के साथ Woman1 भी आ सकता है, बराबर। Woman2 भी आ सकता है, हाँ बराबर, ठीक है। अभी ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। ओके, अभी आप ये Men1 है, हाँ, अभी आप M2 को बेस ले लोगे, M2 को आप बेस ले लोगे, ठीक है, ये चल के जाएगा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आप मानोगे M2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप M2 को M1 के साथ मत करना, मतलब इसको M1 के साथ ट्रीट करना मत। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ 2 into 3 एंड 3 into 2 दोनों सेम है ना। सपोज A एंड B एंड अगर मैं A एंड B बोलेगा और B एंड A बोलेगा, मतलब सेम होएगा, बराबर। मतलब 2 पर्सन है, वो A एंड B है, और मैं उसको घुमा फिरा के बोलूँ 2 पर्सन B एंड A है, दोनों का मतलब सेम है ना। हाँ, तो एक इसमें M2 M1 बोलूँगा, M2 अगर M1 बोलूँगा, M2 M1 बोलूँगा, ओके, ध्यान दे दो, M2 M1 बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये M2 M1 ये सेम है M1 M2। डिफरेंस क्या हो गया, Men1 Men2 था, इसमें से आप Men2 Men1, डिफरेंस है ही नहीं। थोड़ा सोचो, डिफरेंस किधर हो गया, हुआ ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसको एक्सक्लूड करते हैं, हम लोग निकाल देते हैं, ये केस हटा देता है। तो जो पहले वाला सॉल्व किया ना, उसको निकालने का रहता है, उसके आगे वाला पार्ट को ही सॉल्व करने का। ओके, तो Men2 M3 M2 M3 M2 Woman1 M2 Woman2। ओके, M2 का केस सॉल्व हो गया। ओके, ये छोटा होके जाता है, देख लेना, ये M2। अभी M3 के साथ सॉल्व करेंगे, M3 के साथ M2 नहीं कर सकता, M1 नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इन लोग इंक्लूडेड हो गया। देखो ये पार्ट इंक्लूड हो गया। हाँ चलो, तो इधर M3 के बाद क्या ऑप्शन है, आज Woman1, M3 Woman1 एंड M3 Woman2। भैया क्या कर रहा है, देखो भैया कुछ कर नहीं रहा है, इधर से सिर्फ इसके साथ ही खेल रहा है, M3 Woman1 M3 Woman2। ओके, और पॉसिबिलिटी बाकी है क्या, हम लोगों ने सब पॉसिबिलिटी लिया नहीं, और एक ही पॉसिबिलिटी बाकी है। देखो सबके साथ हुआ है, हाँ सब एक साथ इंक्लूड हुआ, सिर्फ एक वुमेन का पेयर बाकी रह गया, तो Woman1 Woman2। Woman1 Woman2, ठीक है, ये भी और एक पेयर बाकी रह गया था, एंड आप Woman2 लोगे तो आपके पास Woman1 ही बचा और सेम हो गया। ओके, समझ में आया। तो इतने सारे आपके पॉसिबिलिटीज है, अभी आप ये पूरा तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, एक सैम्पल बताऊंगा, सैम्पल समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हाँ चलो।
1 coin and 1 die is थ्रोन साइमल्टेनियसली। अच्छा, अभी दो इवेंट लेके आ रहा है। बोल रहा है मैं कॉइन भी टॉस करूँगा और मैं डाइस भी थ्रो करूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। डाइस में सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होता है, कॉइन में सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होता है, इधर एक आपको हेड आएगा या टेल आएगा। एंड 1 डाइस इज थ्रोन। डाइस थ्रो किया तो आपको 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, नंबर 4 आएगा या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इतना ही पॉसिबिलिटी है। ओके, तो आपके कितना ऐसा कितना पॉसिबिलिटी होएगा? देखो दोनों, चूँकि ध्यान दे दो, क्योंकि दोनों इवेंट एक साथ आप इंक्लूड कर रहे हो, 1 कॉइन एंड 1 डाइस एक साथ आप इंक्लूड कर रहे हो, तो एक हेड को एक बेस पकड़ो और सब दो भी है ना, 1 2 3 4 5 6 सब लिख लेना। मतलब भैया क्या बोल रहा है, देखो इधर ध्यान दे दो। पहला इसमें हेड आया, दूसरा डाइस में 1 आया। ओके, हेड को बेस लिया, डाइस में 2 नंबर आया। ऐसा हेड को बेस लिया, देखो आप हेड को बेस लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। हेड को बेस लिया, नंबर 3 आ गया डाइस में, पॉसिबिलिटी है। हेड को बेस लिया, नंबर 4 आ गया डाइस में, अरे हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। नंबर 5 भी आएगा, नंबर 6 भी आएगा। वेरी गुड, ठीक है। अभी मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। ओके, अभी आप हेड बेस से निकालो और अभी आप टेल डालो, टेल। ओके, टेल बेस ले लो और इसमें डाइस के जरिए करो। टेल आया, आपने पहले ऐसे एज्यूम करो कि आपने पहले क्या किया, कॉइन टॉस किया। आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद आपको पता चला टेल आया। चलो अभी मैं डाइस थ्रो करता हूँ। डाइस थ्रो किया तो मेरे को नंबर 1 आया पहले, तो पहले नंबर 1, टेल 1। ऐसा सिमिलरली टेल 2, ये पॉसिबिलिटी है। टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो इसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं, इसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं, और इतना सारा पॉसिबिलिटीज है। चलो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अभी आपको ओरली बता दूंगा, ठीक है। इजी है, आप लोग कर पाओगे। कंडीशन फॉर इवेंट ए, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। चलो, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर कर पाओगे? देखो हेड 1 ऑड नंबर है, हेड 3 ऑड नंबर है, हेड 5 ऑड नंबर है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है इवेंट ए के लिए। इवेंट बी के लिए मैं ग्रीन कलर का यूज करता हूँ। टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, उसको इवेंट नंबर चाहिए। हेड 2, हेड 4, हेड 6, ये था आपका पॉसिबिलिटीज है। हाँ, टेल 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, हाँ। टेल 4, टेल 6, ये आपका पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑन एन अपर केस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। चलो, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, समझ लेना। आपको नंबर 7 कैसे, ग्रेटर देन नंबर 7 कैसे आएगा? आप एक ही डाइस थ्रो कर रहे हो, आपने डाइस में नंबर 7 देखा है कभी? नहीं देखा है। तो ये इवेंट सी में दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? बिकॉज नंबर 7 इज नॉट देयर ऑन द डाइस। इज इट देयर ऑन द डाइस? नो, नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर अभी ख़त्म हो गया। एक बार आप जब प्रैक्टिस कर देना, आपका प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। गुड लक।